हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एके आईटी सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर की सीरीज पढ़ रहे थे। इस सीरीज में हम लोगों ने कुछ मेनू कवर कर लिया था, जैसे यहाँ पे फाइल मेनू, एडिट मेनू और व्यू मेनू। तो इन मेनू को हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया है। तो आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं इंसर्ट मेनू। ऑप्शंस की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ऑब्जेक्ट। देखिए, ऑब्जेक्ट में तीन ऑप्शन दिया गया है। पहला है फार्मूला ऑब्जेक्ट, दूसरा है क्यू आर एंड बारकोड ऑब्जेक्ट और तीसरा है ओएलई ऑब्जेक्ट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे फार्मूला ऑब्जेक्ट। तो आप इंसर्ट पे जाना, ऑब्जेक्ट पे जाना और फार्मूला ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देना। जैसे आप फार्मूला ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए, अगर आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे तो आपको डिफरेंट टाइप की कैटेगरी दिया गया है कि आपको किस प्रकार का फार्मूला यहाँ पे इंसर्ट करना है। यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर, रिलेशन का कोई फार्मूला, सेट ऑपरेटर, इसके बाद है फंक्शंस का कोई ऑपरेटर, या फिर यहाँ से ऑपरेटर्स है तमाम, या फिर एट्रीब्यूट्स आपको इंसर्ट करवाना है। जो भी फार्मूला या फॉर्मेट आपको इंसर्ट करवाना है आप वहां से सेलेक्ट कर लीजिए। और जिस पे भी आपको काम करना है उसको, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे साइन कास्ट टेन, ये जो आपका टेक्नोमेट्री का होता है, आप उसको ले लीजिए। जैसे आप ले लोगे यहाँ पे देखिए आ गया है। नीचे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि मान लिखने के लिए। तो यहाँ पे आप क्या मान लिखना चाहते हो तो वो मान आप लिख दोगे। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 90। जैसे मैंने 90 लिख करके बाहर क्लिक किया है तो देखिए यहाँ पे आपका आ गया कॉस 90। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रकार का फार्मूला क्या कर सकते हो, बना सकते हो, यहाँ से इंसर्ट करा सकते हो। नेक्स्ट अगले ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला है क्यू आर या बार कोड। क्यू आर या बार कोड अगर मैं यहाँ पे आपको शो करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, तो हो सकता है आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में ये ऑप्शन शो ना करे। क्यों? क्योंकि आपका अगर लिब्रे ऑफिस में शो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपका जो वर्जन है वो वर्जन पुराना है। जो मैं वर्जन यूज कर रहा हूँ ये 7 पॉइंट से ऊपर का वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ से अगर हमको बार कोड या क्यू आर कोड इंसर्ट कराना है तो भी हम इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे आप बार कोड या क्यू आर कोड देखे होंगे अलग अलग प्रोडक्ट्स वगैरह पे, अलग अलग जगहों पे। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ से पूछ रहा है आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन। तो उस इन्फॉर्मेशन में या तो आप कोई यूआरएल दे सकते हो, किसी चीज़ की वेबसाइट दे सकते हो, या आप उसमें कोई टेक्स्ट लिख सकते हो। तो मान लीजिए हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया www.akaitsolution.com, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि एरर करेक्शन, यानी एरर करेक्शन यानी आप जो क्यूआर कोड या बार कोड लगाओगे उसमें एरर कितनी आएगी। तो अगर मान लीजिए आप एरर हाई कर देते हो तो ज़्यादा एरर आएगी, ठीक है। अगर आप लो करते हो तो बहुत ही कम एरर आएंगी। इसके बाद मार्जिन पूछ रहा है कितनी मार्जिन आपको देनी है, तो यहाँ से आप मार्जिन घटा बढ़ा सकते हो। इसके बाद टाइप पूछ रहा है आपको क्यूआर कोड इंसर्ट करना है या फिर बार कोड। तो मान लीजिए अगर आपको क्यूआर कोड इंसर्ट करना है तो क्यूआर कोड पे सेलेक्ट करके आप ओके करिए। जैसे ही क्यूआर कोड पे सेलेक्ट किए देखिए आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, एक बार कोड आ गया, ठीक है। उसी तरीके से आप क्यूआर कोड भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्यूआर कोड और बार कोड का ऑप्शन। नेक्स्ट अगले ऑप्शंस की तरफ देखते हैं क्या है। अगला ऑप्शन हमारे लिए ओएलई ऑब्जेक्ट। ओएलई ऑब्जेक्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आ गया है इंसर्ट ओएलई ऑब्जेक्ट में। एक है क्रिएट न्यू, दूसरा है क्रिएट फ्रॉम फाइल। तो यहाँ से अगर क्रिएट न्यू पे अगर आप जाओगे तो ये लिब्रे ऑफिस के जितने वर्जन हैं यहाँ पे उसके अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपको स्प्रेडशीट से कुछ लेना है तो आप स्प्रेडशीट पे ले लीजिए और ओके करिए। यहाँ पे देखिए स्प्रेडशीट ओपन हो गई है। अगर इस पे कोई काम आपको करना है तो स्प्रेडशीट पे आप क्या करिए, काम करिए। जैसे कुछ काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, नेम, एड्रेस, कोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। जो भी डिटेल आपको देनी हो यहाँ पे डिटेल आप दे सकते हो, ठीक है। इस तरीके से। और बाहर आप कहीं पे क्लिक करोगे तो आपका देखिए वो मैटर जो आपने अभी स्प्रेडशीट पे बनाया था वो कहाँ पे आ गया, आपका यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर में आ गया है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, ऑब्जेक्ट के ओ एल ई ऑब्जेक्ट की मदद से पॉसिबल हुआ है। नेक्स्ट अगला ऑप्शन इसमें है सीखते हैं। अगला ऑप्शन इसमें है सेप।
अगर मैं शेप की बात करूं तो देखिए इसमें शेप डिफरेंट टाइप्स का दिया गया है। जैसे अगर लाइन शेप की बात करें, लाइन के यहाँ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे तमाम लाइनें दी गई हैं, अलग अलग टाइप की लाइन आप बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद बेसिक शेप की बात करें तो बेसिक शेप में भी कई सारे शेप दिए गए हैं, रेक्टेंगल से लेकर के स्क्वायर रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल या फिर आपका सर्किल, तमाम यहाँ पे दिए गए हैं, इनका आप यूज कर सकते हैं। ब्लॉक एरो की बात करें आप तो यहाँ पे एरो दी गई हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एरो का भी आप यूज कर सकते हो। कुछ सिंबल शेप दिए गए हैं, स्माइली वगैरह करके, हर्ट वगैरह करके, उनका भी आप यूज कर सकते हो। इसके बाद स्टार एंड बैनर्स दिए गए हैं, अगर आपको कुछ स्टार और बैनर्स का यूज करना है तो भी आप इसमें से यूज कर सकते हो। अगला है कैलआउट शेप्स, कैलआउट शेप्स का यूज अगर आपको करना है तो उसका भी आप कर सकते हो। कोई फ्लो चार्ट अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ तक फ्लो चार्ट दिए गए हैं, कोई भी फ्लो चार्ट आप इंसर्ट करके उस शेप पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला ऑप्शन है इसमें सेक्शन। सेक्शन पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए सेक्शन का एक बॉक्स आ गया है, डायलॉग बॉक्स। इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे दिया है सेक्शन बनाने के लिए कि क्या नया सेक्शन क्या देना चाहते हो, नाम क्या देना चाहते हो, उस सेक्शन का कॉलम कितना आप डिवाइड करना चाहते हो, उसमें इंडेंट कितना सेट करना चाहते हो, एरिया क्या देना चाहते हो, उसमें कलर वगैरह फिल करना चाहते हो कि नहीं, फुट नोट एंड नोट ऐड करना है कि नहीं, ये सब आप दे करके आप जैसे इंसर्ट करोगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा, इस पेज पे एक सेक्शन ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है आपका यहाँ पे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का मतलब क्या होगा कि इसका यूज जो किया जाता है अलग फाइल से, यानी अलग जहां पे आपने फाइल सेव की हुई है उस फाइल को आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हो। जैसे अभी आप देखिए मेरा ये पेज जो है पूरा ब्लैंक है राइटर का, ठीक है, तो हमको करना क्या है, हमको एक पेज यहाँ पे इंसर्ट करके लाना है, कोई मैटर इंसर्ट करके लाना है, जिससे हम चाहते हैं जो हमारी पिछली कोई फाइल थी, पुरानी फाइल थी, उन पुरानी फाइल्स को क्या करके इसमें इंसर्ट किया जा सके। ठीक है, तो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे और अपने उस डॉक्यूमेंट या उस लोकेशन पे जाएंगे जहां पे हमने कोई फाइल सेव की हुई है। तो किसी पे चलिए हम लोग चलते हैं, कोई फाइल हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए जैसे मैंने उस फाइल को लेकर के ओपन किया तो इसमें जो मैटर लिखा गया तो उस फाइल में, उस फाइल का जो मैटर हो कहाँ पे आ गया, आपका इस राइटर में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगले ऑप्शंस की तरफ अगर बात करें तो अगला ऑप्शन है आपका टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का काम क्या होता है, आपका कुछ लिखने के लिए होता है, कुछ टेक्स्ट लिखने के लिए होता है, वो भी किसमें, बॉक्स में। जैसे इसका एग्जांपल आप देखिए, आप इंसर्ट पे जाइए, टेक्स्ट बॉक्स पे जाइए, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक ड्रॉ करने के लिए बॉक्स आ गया आपका। ऐसे आप जितना भी छोटा बड़ा जितना आपको लिखना है मैटर, उसी के हिसाब से यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ करने के पश्चात आप यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखना है वो यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड ऑप्शंस। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, कल हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी अगले ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, जो इंसर्ट का अगला ऑप्शंस बचा हुआ है। तो अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।